शोली, मैं क्या कहूँ तुमसे। तुमने सिर्फ सिमर की ही नहीं, मेरी भी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन प्रेम जीजू, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई। क्या हुआ था रात का? तुम वहां मौजूद थी ना? खुशी, ये सब जरूर खुशी नहीं किया। दीदी को एक बार ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं खुद दीदी से पूरी बात पूछूंगी। लेकिन अब इस खुशी की चालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। शोली, मुझे तुम पे विश्वास है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अब तक ये बात हजम नहीं हो रही है कि सिमर ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर पहुंचने का इंतजार कर रही हो, कि वहीं सबके सामने मेरा सारा भांडा फोड़े और मैं भी उस घर से रोली की तरह निकाली जाऊं। नहीं नहीं बिल्लू, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे कुछ सोचना होगा। जब जरूरत हो इस वीरू का फोन ही नहीं लगता। तुम्हारी आजादी का बस एक दिन बचा है, क्योंकि इसके बाद तुम जेल में सड़ोगी। बिल्लो तो 1 घंटे में दुनिया बदल देती है, और एक दिन तो बहुत है।
की कंडीशन अब स्टेबल है। अब आप लोग घर जा सकते हैं। आप में से कोई एक या दो ही लोग यहाँ पे उनकी देखभाल के लिए रुक सकते हैं। माता जी, मैं यहीं सिमर के पास ही रुकूंगा। आप लोग घर जाइए। हाँ बेटा। माता जी, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं भी दीदी के पास रुक जाऊं। माता जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम भी यहाँ दीदी के साथ रुक सकते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? सुना ना नर्स ने क्या कहा? सिर्फ एक ही रिश्तेदार रुक सकता है। और अगर रोली सिमर के पास रुकेगी तो तुम्हें रुकने की इजाजत कैसे मिल सकती है? माता जी, जब तक दीदी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं दीदी के पास रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे रुकने दीजिए। अभी मुझे सिमर के पास ही रहना होगा। अगर उसने इन दोनों को सच बता दिया तो माता जी, दीदी के साथ जब ये हादसा हुआ तब हम उनके साथ थे। हम आपके हाथ जोड़ते एक बार हमें ये प्रायश्चित करने का मौका दे दीजिए, वरना हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। बस एक बार। यहाँ सिर्फ रोली रुकेगी। क्योंकि वो सिमर की बहन है और उसके वजह से ही आज सिमर की जान बची। और आप में से किसी को उसके यहाँ रुकने से ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये भारद्वाज हाउस नहीं, हॉस्पिटल है। प्रेम जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, बस प्लीज। प्रेम बेटा मान लो खुशी की बात, नहीं तो इस बेचारे के दिल पर हमेशा के लिए एक बोझ बना रहेगा। बस करो ना, अब पछता है क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। समझने वाली बात है। अब तो ये प्रायश्चित का आइडिया भी फ्लॉप है। खुशी, खुशी, यहाँ तुम नहीं, रोली रुकेगी।
कोई तमाशा नहीं चाहती। कहने का मतलब ये है अब सिमर को आराम करने दो। बाकी सब घर चलो। जी। इस रोली ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। खुशी, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने दूंगी। जीजू, आप इतना परेशान मत होइए। आइए, यहाँ बैठिए। आइए। रोली, भले ही हमारा बच्चा इस दुनिया में ना आया, लेकिन मैंने और सिमर ने उसकी हर एक धड़कन को महसूस किया। कितने सपने सजाए थे हमने उसके लिए। रोली, सब खत्म हो गया। जीजू, हिम्मत रखिए ना, प्लीज। मुझे सिमर को घर पर अकेला छोड़ने नहीं चाहिए था, लेकिन रोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। चोर का घर में आना, सिमर को धक्का देना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और चोर को ये पता कैसे चला कि घर में कोई नहीं, ना ही किसी पड़ोसी को, ना ही किसी अपने रिश्तेदार को। रोली, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, शायद वही इस मामले को सुलझाएगा। रोली, रोली, तुम वहां पहुंची थी ना? हाँ, तुमने क्या देखा वहां? जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि इस सब के पीछे खुशी है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। रोली, जवाब दो, बोलो प्लीज। जीजू, जब मैं घर पहुंची ना,
तो मैंने दीदी को हॉल की सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखा। इसके अलावा क्या? रोली देखो, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। शायद इसी से चोर कुछ पता चल सके। आप धीरज रखिए ना जीजू, दीदी को एक बार ठीक हो जाने दीजिए, फिर वो खुद आपको सब कुछ बताएंगे। मेरी इस हालत की जिम्मेदार खुशी है। खुशी, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। सपने में भी मेरी बर्बादी के नजारे दिखाई दे रहे। इससे पहले ये सपना हकीकत में बदल जाए।